नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो में नहीं करने वाला कोई सटायर, ना करने वाला कोई कॉमेडी। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको देने वाला हूँ एक मूवी का रिव्यू भी नहीं कह सकता मैं इसे। और ये रिव्यू जो होने वाला है इसमें थोड़ी सी मैं अपना जनरल फैक्ट बताऊंगा, जो कि फैक्ट्स भी हो सकते हैं, मेरा ओपिनियन भी हो सकता है। आप तक बस मुझे कुछ पॉइंट्स पहुंचाने, एक थीम पहुंचाना है जो कि इस वीडियो में भी, इस मूवी में भी दिखाया गया है। और ये वीडियो या फिर ये मूवी का रिव्यू जो है वो स्पॉइलर बिल्कुल नहीं होने वाला। इस वीडियो में मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ जिससे आपका कोई मूवी देखने का मजा खराब हो। आप जाके मूवी को देखिए, मजा उठाइए। अभी बात करूंगा मूवी के बारे में, कैसी मूवी है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूवी के थीम के बारे में। थीम क्या है मूवी का, और ये थीम अभी कुछ दिन पहले, पिछले एक हफ्ते में इम्प्लीमेंट भी हुआ है हमारे बड़े बड़े अधिकारी के द्वारा। मीन्स हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी जनता से, अपोलोजाइज किया जो फार्म लॉस के ऊपर। उसके बारे में मैं वीडियो में आगे अपना ओपिनियन दूंगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात करते हैं मूवी की कास्टिंग की। मूवी बहुत अच्छी है, अच्छे टॉपिक पर बनाई गई है, अच्छा थीम के साथ बनाई गई है, तो मूवी तो A1 है ही। लेकिन अब इस फिल्म की कास्ट के बारे में बात करते हैं। पहला रोल में, मेन रोल में जो मेन स्टार हैं वो है कार्तिक आर्यन। उनका रोल एक एंकर का है। बेसिकली वो न्यूज जर्नलिज्म में एक एंकर हैं। तो उनका कैरेक्टर और उन्होंने जो निभाया है, अपने आप को जो दिखाया है, जिस तरीके का वो कैरेक्टर है, वो बखूबी बहुत बाकायदा आप तारीफ कर सकते हो उस कैरेक्टर की। उनका जो नॉर्मल रोल होते थे वो आशी वाशी के होते थे, इससे थोड़ा हटकर उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, तो वो आपको देखकर मजा आएगा। दूसरा हम बात करते हैं जो उनके लीड रोल में साथ में हीरोइन का कार्ड है, वो खेला है मोनल ठाकुर ने। उनका भी डिसेंट रोल है, ज्यादा कुछ उनका सीन नहीं है मूवी में, ज्यादातर वो फोकस्ड है कार्तिक आर्यन के ऊपर, तो उनका रोल भी डिसेंट है। बाकी जो मेन रोल है वो है अटैकर का, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से वॉइस आर्टिस्ट बोल सकते हैं, उनकी वॉइस अच्छी लग रही है उसके पीछे से कॉलिंग पे, और सामने भी वो स्क्रीन पर जब आए हैं लास्ट में तो बढ़िया काम किया उन्होंने। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उसका काम भी बहुत गजब आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ कि थीम क्या है मूवी का, जिसके बारे में मैं यहाँ पर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस मूवी का थीम ये है कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उसको अपोलोजाइज करना चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कहीं 1% भी, तो उसके लिए आप माफी मांग लें तो बहुत कुछ होने से रुक सकता है। और यही इस मूवी में दिखाया गया है। और यही चीज हम इंसानों में, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसकी वजह से हम माफी नहीं मांगते अपने काम की वजह से। 1% भी हम अगर अपने आप को ब्लेम डाल सकते हैं तो उसके लिए हमें अपने आप को एक्सप्रेस कर देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। पूरी थीम इसी चीज के ऊपर है, सब कुछ इसी चीज के ऊपर इस मूवी में दिखाया गया है। बात करें इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि जर्नलिज्म के ऊपर है। न्यूज एजेंसीज जो हैं उनके बैकग्राउंड को दिखाया गया है। एक एंकर के पीछे किस तरह से डिजाइन होता है पूरा कास्ट, किस तरह से मूवी बनाई जाती है, किस तरह से आप तक न्यूज पहुंचाई जाती है, उस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, वो इस मूवी में बताया गया है। कि एक एंकर ही नहीं होता, एंकर का रोल सिर्फ ये है कि एंकर एक एक्टर की मूवी निकालने का बात आया है। और इस मूवी में उस चीज को एक डायलॉग के थ्रू भी आप तक पहुंचाया गया है। इसमें डायलॉग ऐसा है कि इधर कार्तिक आर्यन है, उधर उनकी बॉस है अंकिता, वो कह रही है कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं एक एंकर हूँ। एंकर क्या होता है? एक्टर होता है। एक्टर का काम क्या है? ऑडियंस बनाना। ऑडियंस क्या मांगती है? ऑडियंस को चाहिए ड्रामा, तो वो ड्रामा प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर न्यूज एजेंसीज में, न्यूज चैनल्स में आप जो देखते हैं, बड़े बड़े एंकर्स चिल्लाते हैं, चिल्लाती होती है, फेक न्यूज आती हैं, बढ़ा देते हैं, घरों के सामने पहुंच जाते हैं, कैमरे घुस जाते हैं लेके किसी के घरों में, तो वो सब एक TRP नाम है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उस चीज के लिए किया जाता है। आप इस चीज से बाकायदा इत्तला रखते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं करना चाहूंगा फार्म लॉस के बारे में। फार्म लॉस ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इस मूवी से थोड़ा सा हटके मैं थोड़ा जा रहा हूँ। तो अभी कुछ हाल ही में हुआ था, 1 साल के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ घटा है। फार्मर्स को बहुत कुछ झेलना पड़ा, उनकी कुर्बानी बोल सकता हूँ या फिर बोल सकता हूँ उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिसका उन्हें फल मिला अभी कुछ तो 1 हफ्ते पहले। आज मैं आपको
पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो वो बहुत ही गुड न्यूज है और उसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेके चाहता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपोलोजाइज किया जनता के सामने आकर। क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए जनता को अपोलोजाइज किया, बेसिकली सामने तो नहीं आए, वो वीडियो के थ्रू उन्होंने अपोलोजाइज किया कि बहुत बड़ी बात है अगर करते हो तो इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और जो हमारे फार्मर्स है उन्होंने जो झेला है उनके वजह उनको यहाँ पर फार्म लॉज उनके रिपेल कर दिए गए हैं, तो उसके लिए हम बहुत 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 खुश हैं और पूरी जनता खुश होगी, पूरे फार्मर्स खुश होंगे, सब खुश होंगे। जो लोगों ने बलिदान दिया वो भी खुश होंगे, उनके परिवार बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी कुर्बानी काम आई। अब वापस आता हूँ मैं टॉपिक के ऊपर। मोदी जी आए, देर आए दुरुस्त आए, पहले आए थे तो बहुत कुछ बच सकता था, लेकिन आए तो चलो मान सकते हैं थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री एटीट्यूड है उनके अंदर। दूसरी बात, आप फिल्म पे वापस आते हैं, फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ यूनिक कंटेंट देखना है, कुछ नया, आप बहुत बोर हो चुके हैं क्या चल रहा है आजकल, सेम मूवीज देखे जा रहे हैं, फनी भी सेम आ रही है, हर चीज सेम आ रही है, तो कुछ हटके देखना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, न्यूज एजेंसीज के पीछे या फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। एज ए एंटरटेनमेंट भी आप इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, थ्रिलर है, क्या होता है एंड में, क्या सस्पेंस चल रहे होते हैं, वो बढ़िया है। थीम तो मैंने आपको बताया गया कि क्या थीम है इसका, सॉरी। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट एक बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत साफ पिक्चर है, आप पूरी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। 1 घंटा 42 मिनट 43 मिनट मूवी है पूरी, आराम से देखिए, मजा आ जाए। और बस यही मैं करना चाहता हूँ, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप किसी भी बात के लिए अपोलोजाइज या अपनी गलती किसी का बात में मानते हैं, तो उसके लिए अगर 1% भी अपने आपको ब्लेम करते हैं तो आप सॉरी बोल दीजिए सामने से जाकर, बहुत कुछ बच सकता है। बाकायदा आप खुद जिम्मेदार हैं चीज़ की वजह से, तो उसके लिए तो 100% जाकर सॉरी बोलिए। और बस यही काम, मूवी जाके जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। सो वीडियो में एक चीज़ का मैं जिक्र करना भूल गया, तो वो ये था कि इस पिक्चर का एक गाना खोया पाया, मज़ेदार सॉन्ग है, आपको मज़ा आ जाएगा सुनकर। तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप थोड़ी झलक देख लें। कॉपीराइट लग सकता है, कॉपीराइट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। था तू तेरे पीछे रह जाएगा, खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे, खोया पाया